Welcome to this channel, myself Dr. T. N. Devnath. Today we will talk about one of the important topic that is called sleep. Now we all know that we need 8 hours of sleep. In 8 hours of sleep, we can divide into 6 hours and 2 hours. Why? Because the first 6 hours is sleep by NREM, that is non-rapid eye movement sleep, और लास्ट 2 hours is by the REM sleep. मतलब out of 8 hours 6 hours by NREM and 2 hours by REM. And remember one important thing, in NREM we have 4 stage, and last stage, that is 4th stage, is the deep sleep, and we all go in the phase of deep sleep for only 70 to 80 minutes, almost 1.5 hours we go for deep sleep. Otherwise we remain in NREM other stages and REM stages. Deep sleep सिर्फ 1.5 घंटा के लिए होता है. Now in NREM 1, that is a light sleep, and there will be decreased amount of alpha wave in EEG. अगर EEG करेंगे तो अल्फा वेव कम होने लगेंगे, ठीक है. फिर धीरे धीरे और कम होगा, अलग वेव्स आएंगे. Usually in stage 4 we will go for the delta wave, that is deep sleep. And first 1/3 of the sleep, मतलब आप जो नींद का जो पहले 1/3 है उसमें ही NREM sleep होगा, ठीक. स्टेज 4 आएगा. Now REM sleep followed by this NREM sleep, it will go into REM phase. In REM phase sleep, definitely there will be reappearance of the alpha wave. NREM 1 में अल्फा वेव गायब हुआ था, REM में अल्फा वेव अगेन आएगा, ठीक है. यूजुअली क्या होता है, जब NREM 1 से REM आने लगते हैं, जो टाइम उनको चाहिए दैट इज आफ्टर 90 मिनट्स. मतलब NREM 1 से REM तक का सफ़र जो है 90 मिनट्स में होता है. REM स्लीप आपको सोने के 90 मिनट बाद ही शुरू होंगे. क्यों? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट टाइम एक्चुअली वी कॉल इट एज ए REM लेटेंसी टाइम. REM लेटेंसी टाइम का मतलब होता है कि NREM स्टेज 1 से REM स्लीप आने तक आपका 90 मिनट्स टाइम लगेगा. इसके आने के बाद ये जो फर्स्ट REM स्लीप होता है ये इवन 10 मिनट्स के लिए भी हो सकता है, लेकिन ग्रेजुअली जब लेट नाइट होता है, मतलब आपका नींद का लास्ट पोर्शन में आता है, वहाँ पे आपका REM स्लीप ज़्यादा होता है. लेट नाइट स्लीप में REM का जो स्लीप का जो ड्यूरेशन होता है वो लंबा होता है. एंड रिमेंबर REM स्लीप में ऑल ऑटोनोमिक एक्टिविटी ज़्यादा होगा, आपका हार्ट रेट ज़्यादा होगा, स्वेटिंग भी हो सकता है, ठीक है. दो इट इज़ ए लाइट स्लीप जस्ट लाइक NREM 1 स्लीप के जैसा ही होता है, बहुत लाइट होता है, बहुत डीप नहीं होता है, लेकिन फिर भी इस स्टेज से आपको एरोजल करना, आपको जगाना बहुत मुश्किल होता है. एंड यूजुअली वी विल हैव 4 to 5 REM स्लीप. मतलब NREM होता है, फिर REM होता है, फिर NREM होता है, फिर REM होता है. तो ये एटलीस्ट 4 to 5 REM स्लीप हम लोगों का होता है. नाउ इम्पोर्टेंट जो बात हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं दैट इज द REM लेटेंसी, स्लीप लेटेंसी. ये कितना मिनट्स लगता है? 90 मिनट्स लगता है. कि लेटेंसी टाइम कितने? 90 मिनट्स है. अभी दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस है जहाँ पे आपका ये लेटेंसी टाइम कम हो जाता है और आप सोने गए हैं और 7-10 मिनट्स के अंदर आपका REM स्लीप शुरू हो जाता है. दैट्स सीन इन केस ऑफ सीवियर डिप्रेशन एंड नार्कोलेप्सी. दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट स्लीप डिसऑर्डर्स जहाँ पे जैसे डिप्रेशन में आपका जो स्लीप होगा इसमें REM लेटेंसी कम होगा, बहुत कम होगा. इसका मतलब जब आप सोने जाएंगे और कुछ देर बाद ही आपको REM स्लीप शुरू हो जाएगा. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. नाउ सम पीपल विल स्लीप फॉर मोर देन 9 hours. They need more than 9 hours. We call it long sleeper, and some may need less than 6 hours. They called short sleepers. But remember the delta wave, or we call it as a deep sleep. डीप स्लीप दोनों में ही इज ऑलमोस्ट सेम, दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम डीप स्लीप होता है. 70 to 80 मिनट्स का ही डीप स्लीप होगा, बाकी REM NREM में चलता रहता है. नाउ स्लीप डिप्रेवेशन में क्या होगा? अगर 4 to 5 डेज आपका स्लीप डिप्रेवेशन होगा, सबसे पहले जो होगा अटेंशन कम हो जाएगा, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी आपको ज़्यादा होगा, आपको ड्राउजीनेस रहेगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ प्री डिस्पोज्ड पेशेंट जिसको ऑलरेडी थोड़ा सा साइकेट्रिक बैकग्राउंड है, जेनेटिक लोड है, उनमें
साइकोटिक सिम्टम्स शुरू हो जाता है आफ्टर फिफ्थ डे ऑफ स्लीप डिप्राइवेशन। लेकिन जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसमें प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर नहीं है, इसमें अगर 5 दिन के बाद ये साइकोटिक सिम्टम्स शुरू होगा कि नहीं, ये एक्सपेरिमेंट किया नहीं गया, क्योंकि देयर आर सम इथिकल इश्यूज। कोई नॉर्मल आदमी को आप इस तरह नहीं कर सकते हैं। तो स्लीप डिजॉर्डर्स में क्या होता है, स्लीप डिजॉर्डर हम लोग 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, डिसोम्निया एंड पैरासोम्नियस। डिसोम्नियस में हम लोग को क्या होता है, नींद नहीं आना, इसको बोलते हैं इंसोम्निया। आपको लगता है नींद नहीं आने से आपको बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन अगर नींद बहुत ज़्यादा भी आ रहा है तब भी प्रॉब्लम है, व्हाट वी कॉल as hypersomnia, and somewhere there is problem in the sleep wake cycle. Okay, and parasomnia usually seen in stage 4 of sleep, that is NREM stage 4 sleep में हम लोग देखेंगे पैरासोम्निया क्या क्या होता है। तो इंसोम्निया क्या होता है, इंसोम्निया डायग्नोसिस करने के लिए, मतलब आपको नींद नहीं होता है तो फिर ये आपका ड्यूरेशन ऐसा होगा कि 1 हफ्ता में आपको 3 दिन नींद नहीं आ रहा है, और ऐसा 1 महीना से आपको हो रहा है, 3 times per week for 1 month, then only we will consider it as insomnia. Now sleep का इंसोम्निया, नींद नहीं आना, इनिशिएशन फेज में भी होता है, जो कि एंग्जाइटी इज द मोस्ट कॉमन कॉज, और मेंटेनिंग स्लीप भी प्रॉब्लम हो सकता है। मेंटेनिंग स्लीप में क्या होता है, आप फ्रीक्वेंटली जग जाते हैं, इन बिटवीन आपको जगना पड़ता है, और ये भी हो सकता है आपको अर्ली मॉर्निंग वेकनिंग है। फ्रीक्वेंट वेकनिंग यूजुअली कहाँ पे होता है, डायबिटीज मेलिटस में हो सकता है, अदर COPD वगैरह में हो सकता है। एंड अर्ली मॉर्निंग वेकनिंग इज द इंडिकेटर ऑफ डिप्रेशन। अगर आपको डिप्रेशन है तो आपको अर्ली मॉर्निंग वेकनिंग होगा। एंड नॉन रेस्टोरेटिव स्लीप, मतलब आप 6 to 8 आवर्स और 10 आवर्स स्लीप तो आप लिए हैं, लेकिन फिर भी इन द मॉर्निंग यू आर नॉट गेटिंग वेरी फ्रेश, वी कॉल इट नॉन रेस्टोरेटिव स्लीप। And there are other condition like restless leg syndrome, हर वक्त लिम्ब को मूवमेंट करना, जिसको हम लोग इग्बम सिंड्रोम भी बोलते हैं। ओके, इग्बम सिंड्रोम भी बोलते हैं, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। तो दिस ऑल आर sleep insomnias related to sleep insomnias, sleep problem related to insomnia, less amount of sleep. Okay, if there is higher amount of sleep, mostly in the daytime, excessive daytime sleepiness, we call it narcolepsy. Remember we told that in narcolepsy and in depression, in 2 condition, REM sleep का जो latency time है वो 90 मिनट से कम होकर 10 मिनट्स हो जाता है। मतलब जो REM sleep आपको सोने के 90 मिनट्स बाद शुरू होना चाहिए था, वो सोने के 10 मिनट बाद ही शुरू हो जाता है। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर नार्कोलेप्सी एज वेल एज फॉर द डिप्रेशन। स्लीप अटैक्स, आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, आप देखेंगे कि ड्राइविंग कर रहे थे, अचानक एक्सीडेंट हो गया। कैसे होता है, ये लोग का स्लीप अटैक्स आ जाते हैं, इन बिटवीन सडनली नींद आ जाता है, फ्यू सेकंड्स के लिए नींद आ जाता है, उसी पे एक्सीडेंट हो जाता है। स्लीप ड्रंकनेस, ये पीपल ऐसा होता है कि नींद से जगाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और उसी टाइम में वो हमेशा कन्फ्यूज रहता है, ड्राउजीनेस रहता है, वी कॉल इट स्लीप ड्रंकनेस। दिस आर हाइपरसोमनियस। Now we talk about parasomnias. Parasomnias is we are talking about NREM stage 4 sleep disturbances. इसमें क्या क्या हो सकता है, आप बहुत देखे होंगे, बहुत लोग नींद में हार्ट चलते रहता है, नींद में बात करने रहता है, नींद में चलना स्लीप वॉकिंग, नींद में बात करना इज स्लीप टॉकिंग, एंड स्लीप टेरर। स्लीप टेरर क्या होता है, इन बिटवीन स्लीप क्या होगा, आदमी को बहुत डर सा जैसा सपना आएगा और आदमी नींद से जग जाएंगे, लेकिन ये जो जगना है कॉम्प्लीटली नहीं जगते हैं, नींद से उठ के बैठेंगे, फिर थोड़ी देर बाद सो जाएंगे, और सुबह उठ के उनको याद भी नहीं रहेगा कि रात को क्या हुआ था। ठीक इसका ऑपोजिट होता है नाइटमेयर्स, जिसमें आदमी क्या होता है, ये यूजुअली अर्ली स्लीप आवर्स में होता है, और नाइटमेयर्स लेट आवर्स में होता है, क्योंकि ये REM स्लीप में होता है। इसमें क्या हो रहा था, जो आदमी होगा, जो पेशेंट्स होंगे, उनको एक्चुअली पूरा याद रहता है क्या नाइटमेयर्स आए थे, क्या सपना में आए थे, क्या डरावने वाला सपना था, ये पूरा याद रहता है। तो इसका नाइटमेयर्स ये REM स्लीप में होता है, और स्लीप टेरर में NREM स्लीप में होता है, यहाँ पे कुछ याद नहीं रहता है। ओके, देन बेड वेटिंग एंड ब्रक्सिज्म। ब्रक्सिज्म इज टीथ ग्राइंडिंग। रात को बहुत लोग आप देखेंगे जो टीथ होता है उसको बहुत ग्राइंडिंग साउंड आता है, और उसके एनामल डैमेज हो जाता है, जिसको ब्रक्सिज्म बोलते हैं। और पेशेंट को, या नॉट पेशेंट, एक्चुअली द पर्सन डज नॉट अवेयर ऑफ दिस ब्रक्सिज्म बिकॉज इट इज हैपनिंग ऑन द स्टेज 4 ऑफ NREM sleep. It is a deep sleep. Okay, so these all are parasomnias and sleep related disorders. Thank you so much.